कॉलम है। आपने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में लिखा है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। इस दुनिया में जहाँ चारों ओर दर्द और पीड़ा है, वहाँ ऐसा बनना, रहना और जीना क्या आसान है। कृपया मार्गदर्शन करिए। हमने एक पंक्ति और कही है, रहो इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया के हो के नहीं रह जाओ। कैसे तो है, लिखा है, लिखा है, जी है। इस दुनिया में रहो, लेकिन इस दुनिया में रहो, रहना ही है। हम लोगों के लिए बनी है तो रहेगा कौन, दूसरा कोई इंसान रहेगा ही ना। रहो यहाँ, लेकिन यहाँ के हो के मत रह जाओ। ये जहाँ होइएगा ये कष्ट का कारण बनेगा। ये जब मेरा शब्द है ना, जहाँ होगा कि मेरा है, बस आपके कष्ट का कारण बनेगा ही। इसीलिए निष्प्रिय रहो, भोगो इसको, लेकिन इससे जुड़ो मत। गाड़ियां हैं, चलो उस पर, उसको जहां अपना समझे ढेर, तो कष्ट दे देगी गाड़ी तुमको। क्या ना समझ? ये बनो तो, हाँ, बनो तो शिव, यानी मस्ती में रहो, जो काम है मनोयोग से करो, परिणाम आएंगे। महादेव से दया लो। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। शिव को कभी देखे मुंह बनाए हुआ? हम लोग तो एक दो गुरु भाई शाम में आता है मेरे यहाँ, साला अगर आप देख लीजिएगा ना, ओह, पानी तक पीने का मन नहीं करेगा। मुंह ऐसा छुछुंदर ऐसा बना के आएगा और छुछुंदर जैसा बना के जाएगा कि मत पूछिए। अरे साला मुँह छुछुंदर जैसा काले बना हुए, मस्ती से रहो, खाना मिल ही रहा है, पानी मिल ही रहा है, व्यवस्था हिले है, तो छुछुंदर जैसा मुँह काले बना हुए। तो बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। ठीक तो लिखा मैंने, मैं क्या कह दूं? रो तो रोते रहो, पीड़ा दर्द में चिल्लाते रहो, ऐसा लड़ो उससे। जिंदगी में कहाँ खराब सड़क नहीं मिलती है, हर जगह मिलेगी। सवारी बढ़िया रखो, उठते चलो। मैंने शिव की सवारी ढूंढ लो, शिव से जुड़ जाओ, हो जाएगी जिंदगी। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। शिव शिष्यता में सहायक 3 सूत्र हैं। इन 3 सूत्रों में क्या पहला सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है? 3 सूत्रों में पहला सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है? कौन गधा है? नाम मत बताओ। पहला सूत्र क्या है भाई साहब? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर। यही ना? जी। आपका कोई परिवार है, वो बेटा हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, उसको मेरा समझ में मत कीजिए। आप रिश्ता रहेगा। आप अपने पिता को पिता समझ में मत कीजिए, समझ रहेगा। पत्नी को पत्नी समझ में मत कीजिए, मेरा समझ रहेगा नहीं। तो शिव गुरु को अपना समझ में नहीं कर रहे, समझ रहेगा तो कौन सी नमः शिवाय कर रहे हैं, कौन सी गुरु चर्चा कर रहे हैं? फालतू बात है। अपना समझने की कोशिश तो करिए भाई। कठिन है, मैं भी जानता हूं कठिन है। चर्चा आसान है, गप करना आसान है, लेकिन अपना समझना कठिन है। अभी बारिश हो रही है ना, आप लोगों के चप्पल अगर पानी में भीग रहे होंगे तो कलेजा कैसा आपका कट रहा होगा, ये हम पूछते हैं। काहे? दूसरे की चप्पल से कहीं कलेजा कट रहा है, अपनी चप्पल भीग रही है तो काहे ला इतना परेशान है आप? मेरी चप्पल है तो शिव मेरे गुरु हैं, यही नहीं लिखा हुआ है जी। और सवाल कर रहे हैं 3 सूत्र में पहला सूत्र इंपॉर्टेंट कैसे है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? पागल है क्या यार? बीवी को अपना बीवी समझ नहीं रहे हो, कहते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कहा समझना पड़ेगा, पहले अपना समझना पड़ेगा। और जहां अपना समझे आप, सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। अगर शिव को अपना समझे आप, अगर मन में आ गया कि मेरे गुरु हैं, तो दया भी मांग लीजिएगा,
सहरसा भी हो जाएगी, मैंने आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। उनको अपना तो मानिए, सवाल ही बेवकूफ़ी वाला है। 3 सूत्र पहला नंबर कह दिया गया। कखो का जानी नहीं, डिक्शनरी खोलिएगा हिंदी का। पहला सूत्र है तो आपको दो, पहला सूत्र मैंने पहला सूत्र 1 नंबर गेरे में गाड़ी उठेगी भाई। चलो, हम सब लगातार कोरोना का कहर झेलते रहे हैं, परंतु 2 वर्षों से ऐसा चल रहा है, परंतु अपने गुरु शिव की दया से जीवित हैं, सुरक्षित है, खाने को भोजन भी मिल जाता है। तमाम बाधाओं के बावजूद हमने शिव से दया हम मांगते रहे, उनकी बात फ़ोन के जरिए ही सही लोगों से करते रहे और अपने गुरु शिव को मन ही मन प्रणाम भी करते रहे। आगे वर्ष 2022 से चीज़ें कुछ मतलब ठीक हुई हैं, सब जगह चर्चाएं शुरू हुई हैं, तो 2022 के लिए आपका निर्देश क्या है? आप कह रहे हैं कि शिव कार्य करते हुए अपनी शिष्यता को बचाए रखना है, इसका क्या? 2022 हो या 24 हो, मैंने तो 1980 से ही एक ही बात कहनी शुरू की। कहीं से फोन आ रहा, मेरा टू करता। 1980 से एक ही बात कहना शुरू किया मैंने, शिव को अपना गुरु मानो, उसको अपना बनाओ, शिष्य बनो उसके। और तब कहा कि 3 काम करो, इसी काम के लिए कि शिव आपका अपना हो जाए। आपका मन भूले नहीं कि शिव आपके गुरु हैं, और दिमाग में रखिएगा उससे बड़ा गुरु नहीं होता है, वो सर्वोच्च सत्ता है। वो गुरु भी सर्वोच्च है, वो शिव से बड़ा गुरु नहीं होता है। तो शिव को गुरु मानने की बात मैंने कही, अभी भी वही कहूँगा, आगे भी वही कहूँगा। हाँ, जैसे जैसे मौसम बदलता है, वक्त बदलता है, वैसे वैसे चीज़ें भी थोड़ी बहुत बदलती हैं, लेकिन शिव की शिष्यता नहीं बदलेगी। हम भले बदल जाएं, शिव वही हैं जो रहेंगे, जो थे। उनकी शिष्यता भी नहीं बदलेगी, हम लोग बदलते हैं। तो शिव शिष्यता में अपने को मत बदलिए। 22 के लिए कोई मेरा संदेश नहीं है, आपका भला हो, बस इसी में मैं लगा हूँ, और शुरू से लगा हूँ कि आपका जीवन सुंदर हो जाए, शिव आपके गुरु हो जाए। शिव को कम से कम बेचिए नहीं आप। हमने कई बार कहा कि शिव को बेचते हैं आप। अरे बहुत लोग रहे पहले, ऋषि मुनि लोग, जिंदगी बेच दी शिव के लिए। आप शिव को ही बेचते हैं, वो भी जिंदगी के लिए। छोटी सी जिंदगी 70-80 साल की। कोई संदेश बाबू मेरा नहीं है, शिव से जुड़ो, लोगों को शिव से जोड़ो, अपने से मत जोड़ना। खत्म, पिंड छूटा मेरा। मेरा बस एक ही कहना है, अपनी शिष्यता को बचाओ। चर्चा की आंधी में शिष्यता को उड़ाओ मत। उड़ गई है वो, सबकी नहीं उड़ी है। अभी वो शिव शिष्य हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए, रहेंगे भी वो। लेकिन जिन लोगों की शिष्यता समाप्त होते जा रही है, हल्का सा पत्ता पूरा सूख रहा है, हल्की सी हवा से गिर जाएगा, पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो फिर उनकी कीमत क्या रहती है आप खुद समझ सकते हैं। शिव गुरु से संबंध टूटेगा, शिव चर्चाएं कितने दिन चलेंगी आपकी, कितना दिन कर पाइएगा? अब गुरु कार्य कुछ नहीं है। लोगों को शिव से जोड़ो, लोगों का भला सोचो, भला करो, बस यही। शिव को अपना समझो कि वो तुम्हारे गुरु हैं। अपना में, अपना शब्द में बड़ी ताकत है। बस इतना तो करिए। यही मेरा संदेश है, यही संदेश रहेगा, यही संदेश था। प्रणाम।